हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल हम क्लास 12 के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सभी डेरिवेशंस लगा चुके थे, सभी निगमन लगा चुके थे। अब हम आगे बात करते हैं आंकिक प्रश्न की। हम आंकिक प्रश्न कैसे लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज होगा, किस जगह पे कौन से सूत्र का हम यूज करेंगे। इसके लिए आपको डेरिवेशन जो पढ़ाया गया था उसको आपको समझने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हर एक आंकिक प्रश्न में उन डेरिवेशन में जो निकले हुए सूत्र जिनको हम प्रूफ किया करते थे कि ये सिद्ध करना है, उन सूत्र का यहाँ पर यूज होना है। तो इससे पहले 2 क्वेश्चन बताए हुए थे, 2 या 3 क्वेश्चन बताए हुए थे, जिनमें एक डाउट आया था। एक डाउट किसी बच्चे का था। डाउट कुछ ऐसा था कि पहले क्वेश्चन में उनका कहना ये था, गर्मी बहुत ज़्यादा है आप समझिएगा थोड़ा। डाउट ऐसा था कि जो पहला क्वेश्चन है, पहले हम डाउट यहाँ से यहाँ तक डाउट क्लियर कर लेते हैं। डाउट ये था कि पहले क्वेश्चन में जो 10 की घात होती है, पहले क्वेश्चन में जो 10 की घात होती है उनको हम एक साथ लिखे हुए हैं, जबकि दूसरे क्वेश्चन में ऐसा हम नहीं लिखे हुए हैं। इसका कारण क्या है? चलिए पहले हम डाउट को क्लियर करते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लास्ट में ये कि 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2 गुणे 10 की घात -7 गुणे 3 गुणे 10 की घात -7, ये पहले क्वेश्चन में हमने इसको किया हुआ था। जहाँ पर एक बच्चे का कमेंट आया था कि हम 10 की घातों को यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं और दूसरे क्वेश्चन में 10 की घातों को लिखे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम डाउट को क्लियर करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है, 10 की घात 9, 10 की घात -7, 10 की घात -7। आप देख सकते हैं ये क्या है, नीचे क्या दिख रहा है, आधार। ये क्या है, आधार हैं। जब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जब आधार समान होता है, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। क्लियर है? तो आधार तो समान था, तो हमने इसको लंबा ना करके हमने इसको छोटा कर दिया। छोटा कैसे कर दिया, इनको 10 लिख दिया, फिर 9 है 9 लिखा। क्या लिखा है, आधार सभी का 10 है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो प्लस लगा दिया। लेकिन घात क्या है, -7, तो ब्रैकेट में लिखा -7, फिर लगाया प्लस, फिर घात क्या है -7, तो ब्रैकेट में क्या लिखा -7। इसको सॉल्व कीजिए, 10 9 प्लस माइनस -7 प्लस -7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 7 7 कितना आ जाएगा, -14। जब -14 में से 9 को कर देंगे माइनस, कितना आ जाएगा, 10 की पावर -5। तो हमने इस तरह किया हुआ था। या आप इसी को किस तरह कर सकते हैं, आप इसको इस तरह कर सकते हैं, 10 की घात 9 में से 7 को घटा दीजिए, क्योंकि बीच में प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस। जब 9 में 7 माइनस करेंगे पावर कितनी आ जाएगी, 9 में 7 को हटाइए 2 आ गया, इंटू फिर क्या बचा, 10 की पावर -7। फिर आधार सेम है तो घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, प्लस यहाँ माइनस हो गया और यहाँ से प्लस माइनस -7 कितना आ गया, 10 की पावर -5। तो आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगे। आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको फॉर्मूला पता होगा, सबकी वैल्यू आपको पता होगी। लेकिन गलती क्या होगी, कहीं ना कहीं पर आप घातों में गलती कर देंगे, या कहीं ना कहीं आप किसमें, कैलकुलेशन में, अपने कैलकुलेशन में गलती कर देंगे। तो इससे बचने के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा कैलकुलेशन में। और दूसरे क्वेश्चन में क्या किया गया था, सिर्फ इसी को हम इस तरह नहीं लिखे थे। दूसरे वाले क्वेश्चन में जो कमेंट आया था कि दूसरे वाले में आप घातों को लिखे हुए हैं, दूसरे वाले में हमने इसको इस तरह सॉल्व किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। पहले वाले में हमने डायरेक्ट कर दिया था तो इतना आ गया था, दूसरे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं किया था, हमने घातों को लिख कर सॉल्व किया था।
तो जैसे आपको अच्छा लगे, जिस प्रकार आप कर सकते हैं उस प्रकार आप करिए। तो चलते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सामने लगा हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल्स करने से पहले करना क्या होता है, हमको समझना रहता है क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ रहा है। जब हमको ये ज्ञात हो जाता है तब हम अपना माइंड यूज करते हैं कि कौन सा मामला ऐसा है, कौन सा सूत्र ऐसा बना हुआ है जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हों। तो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार पूछा जाने वाला है। 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में पूछा जाता है। कह रहा 8 कूलम्ब ऋण आवेश, 8 कूलम्ब ऋण आवेश। आवेश मतलब क्या दिया गया आपको, Q कितना कह रहा 8 कूलम्ब, तो यहाँ लिख दिया 8 कूलम्ब। क्लियर है। अब कह रहा है 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या मतलब n मतलब नंबर, आपको निकालना है। ये हो गया क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह, आपको यही चीज़ निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालना है। अब आपको एक ऐसा कोई फॉर्मूला पता होगा जिनमें Q भी आता है, N भी आता है। तो हाँ, क्या कहेंगे आप, Q = NE, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में हमने आपको ये लिखवाया था। आपको Q तो दिया गया है, 8 है, N आपको निकालना है। क्या E आपको दिया गया है कहीं क्वेश्चन में? E क्या है? E इलेक्ट्रॉन है, ना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E इलेक्ट्रॉन है। और हमने आपको बार बार इससे पहले लेक्चर में आपको बता चुके हैं, इससे पहले लेक्चर में, कि आपको E की वैल्यू पता होनी चाहिए। कितनी होती? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये E की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वैल्यू कहीं आपको क्वेश्चन में दी नहीं रहेगी, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो आपको यहाँ से Q पता चल गया, यहाँ से आपको E पता चल गया है, और N आपको यहाँ से निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, समझते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ से निकालना है N। E इसमें क्या दिख रहा है, गुणा में, इसको भेजेंगे तो इधर आ जाएगा अपॉन में, तो यहाँ से निकल आएगा N = Q, इसको भेजेंगे तो आ जाएगा E, यहाँ से N ये निकला। अब सबकी वैल्यू हम क्या करते हैं, इस पर रख दें। चलिए रख दें। Q कितना है, 8 है, E कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद होना चाहिए, ये सब जगह दिया नहीं रहेगा। इसको इस तरह भी लिखते हैं, कहीं कहीं इस तरह भी रहता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पर दशमलव हमको हटाना है, यहाँ दशमलव काटेंगे, ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि इकाई के बाद एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है। ये बन गया कितना, 80/16 × 10⁻⁻19। 16 पंचे 80, 5 नीचे कितना बचा, 10⁻⁻19। हम जानते हैं 10⁻⁻19 जब नीचे है, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो जो घात होगी वो क्या बन जाएगी, प्लस में बन जाएगी। तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 5 × 10⁻+19। यही क्या आया हमारा, यही हमारा N निकला। अब इसके आगे कोई मात्रक नहीं लिखेंगे, क्योंकि संख्या पूछ रहा है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर है। तो यहाँ से निकला कितना, N = 5 × 10⁻19। ये क्या निकला, आपके उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम करते हैं। इनमें कह रहा है 2 बिंदु आवेश। ध्यान दीजिएगा, जो भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बताया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल पर, सब जो परीक्षा की दृष्टि में आए हुए हैं, जो आने की संभावनाएं रहती हैं जिनकी, और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, सभी प्रकार के आंकिक प्रश्न आपको हमारे चैनल पर बताया जाएगा। सिर्फ आपको निरंतर इसका रिवीजन करते रहना है बस। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रो कूलम्ब तथा 12 माइक्रो कूलम्ब
एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं, वायु में रखे गए हैं। उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, cm मतलब सेंटीमीटर, परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य होगा। आपसे पूछ रहा है आवश्यक कार्य होगा, होगा मतलब यहाँ लिख सकते हैं आवश्यक कार्य कितना होगा, कितना होगा। आपसे पूछ रहा है आवश्यक कार्य, कार्य मतलब आपसे पूछ रहा है W, W की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आपको W पूछ रहा है। लेकिन इससे पहले क्या क्या दिया है, दो बिंदु आवेश, आवेश दिया है Q1 मान लें, क्योंकि दो आवेश दिया है Q1 और Q2। Q1 कितना कह रहा है 8 माइक्रो कूलाम। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो को जब कूलाम में परिवर्तित करेंगे तो 1 माइक्रो कूलाम होता है 10 की घात -6 कूलाम होता है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, 1 माइक्रो कूलाम होता है, इसको लिख सकते हैं 8 × 10 की घात -6 कूलाम। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो से जब कूलाम कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइक्रो कूलाम होता है 10 की घात -6 कूलाम। Q2 कितना दिया गया है 12 माइक्रो कूलाम, 12 माइक्रो कूलाम। ये कितना हो जाएगा 12 × 10 की घात -6 कूलाम। और क्या क्या दिया है, कह रहा एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दूरी पर पूछ रहा, दूरी मतलब आपको दिया गया स्मॉल r, कितना कह रहा है 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, इसको बनाना किस में है मीटर में, तो क्या हो जाएगा 10 × 10 की घात -2 मीटर। बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा, काफ़ी बच्चों के, कि क्यों इसको हम मीटर में बना रहे हैं, हम सेंटीमीटर में ही तो कर सकते हैं। क्योंकि जो दूरी रहेगी उसका सही मायने में जो मापन किया जाएगा वो मीटर में किया जाएगा। और हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर कितना होता है 1/100 मीटर के बराबर होता है। जब 100 से इसको भाग देते हैं 100 की घात 2, जब ऊपर जाते हैं बचा 100 की घात -2 हो जाती है। क्लियर है, तो यहाँ से आपको r पता चल गया। ध्यान दीजिएगा, अब पूछ क्या रहा है, उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य कितना होगा। तो हम जानते हैं W = क्या होता है F × D। कार्य बराबर होता है बल × विस्थापन। बल मतलब फोर्स हो गया, विस्थापन मतलब दूरी, डिस्टेंस, इसको बोलते हैं स्मॉल d। ये क्या है आपका स्मॉल d है, जिसको बोलते हैं विस्थापन। आपको पता होगा क्या होता फॉर्मूला, कार्य = बल × विस्थापन। बल क्या है आपका F हो गया, विस्थापन क्या हो गया आपका D हो गया। यहाँ से आपको F पता होना चाहिए और D तो आपको पता है क्या कह रहा है, उनके बीच की दूरी, ये तो D हो गई आपकी, तो D भी लिख लेते हैं। D = कितना है 6 सेंटीमीटर, इसको लिख दे 6 × 10 की घात -2 मीटर, ये आपका D आ गया। लेकिन F नहीं पता है आपको, F इससे निकालिए। F का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसकी वैल्यू क्या होती है आपको याद होनी चाहिए, सब वैल्यू 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9 गुणे Q1 कितना है 8 × 10 की घात -6, Q2 कितना है 12 × 10 की घात -6, नीचे r कितना कह रहा है, ये है r, ये लिखा 10 × 10 की घात -2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लगा है स्क्वायर। ये तो हमको F पता चल गया। अब यही सूत्र हम इसमें यूज कर देंगे। चलिए यूज किया जाए इस सूत्र को, W = F × D। ये आपकी वैल्यू कितनी, इतनी है, रख दीजिए यहाँ पर F की वैल्यू 9 × 10⁻9 × 8 × 10⁻6 × 12 × 10⁻6 अपॉन, ध्यान दीजिए यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, 10 × 10⁻12 और 10 × 10 2 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 है और 10⁻2, 2 बार था तो 2 बार लिख दिया गया है। क्लियर है, इनटू D कितना है ये निकाला गया है, D ये निकाला गया था, ये बीच की दूरी ने कह रहा, बीच की दूरी डिस्टेंस कितना है 6 × 10 की घात -2। चलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 9 × 8 72, अब 12 × 72
और 72 को गुणा कराते हैं, देखो कितना आता है। 2 दूना 4, 2 7 14, 7 दूनी 14 और 7 7 49 1 50, कितना आया 51 84, कितना आया 51 84। अब बचा 10 की घात को हम एक साथ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सबको एक साथ किया जा रहा है। 9, फिर यहाँ से -6, फिर यहाँ से -6, फिर यहाँ से -2। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, हम 10 की घातों को एक साथ कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, 10 दामा 100 और 100 इसको क्या लिख सकते, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2, 10 की घात 2, और ये 10 की घात जब ऊपर जाए क्या बन जाएगा -2। चलिए इसको समझिए, ऐसे समझिए, 10 दामा ये हो गया 100, ये हो जाएगा -2 -2 10 की पावर -4। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2, क्योंकि 10 कितने बार आया, 2 बार आया है। क्लियर है? अब इसको ऊपर भेजेंगे, जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 6 6 12, अब 12 2 14, 6 6 देखिए -6 -6 और -2, -6 -6 12, -2 -14। अब -14 में से 9 घटाएँ कितना आएगा, 10 की पावर -5। अब ध्यान दीजिए कि नीचे हटा दीजिए, ये 10 की पावर 2 प्लस में ऊपर जाएगा 10 की पावर -2 हो जाएगा। 10 हम लिखेंगे नहीं क्योंकि आधार सेम है, तो वो भी हट हो जाएगा। -4 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा +4। सॉल्व कीजिए, 51 84 इंटू, यहाँ दीजिए यहाँ -5 -2 -7, अब -7 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3। आपका ये क्या आया, यहाँ पर क्या पूछ रहा, W ना, यहाँ जूल, क्या लिख देंगे जूल। ये आपका आंसर आया। लेकिन अगर आप 10 की पावर को हटाना चाहते हैं, कैलकुलेशन आपको आ गया कि 10 की घातों को सब जोड़ लेते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। अगर इसको आप हटाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ कितना आया है 51 84 इंटू 10 की पावर -3 जूल आया है। हम चाहते हैं 10 की पावर -3 को हटा दें, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ क्या है आपका माइनस है। माइनस हटाने के लिए हम कहाँ चलेंगे, बाएं तरफ। हम कहाँ चलेंगे, बाएं तरफ। कहाँ चलेंगे, बाएं तरफ। बाएं तरफ इकाई से लेकर 3 अंक पर हम दशमलव लगा देंगे तो -3 क्या होगा, हट जाएगा। अगर +3 होता तो क्या करते, तो हम दाएं तरफ लगाते तो वो वाला 3 हट जाता, ठीक है। माइनस होगा तो हम बाएं तरफ चलेंगे, कहने का मतलब यहाँ से लगाएंगे कितना अंक पर, 1 2 3, तो कितने पर लग जाएगा 5.18, यही क्या आ जाएगा जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 10 की घात -3 को हटाना होगा तो हम इधर से, किधर से, ये क्या है आपका दाएं से इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक पे लगा देंगे दशमलव, क्योंकि यहाँ लिखा है -3, तो यहाँ से क्या होगा, ये -3 हट जाए, केवल आ जाएगा जूल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में ज़रूर आए होंगे। आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए, आपको हर एक टाइप का कैलकुलेशन, अभी आपका कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, तो कुछ दिन बाद जब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लेकर आएंगे आपके सामने, सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको पढ़ना है, लगातार समझना है और अधिक से अधिक इसका रिवीजन करना है। तो जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन जरिए पहुँच सके। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।